आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे मैथ्यू की सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हमने बताया था कि जून में युद्ध शुरू हो जाएगा और आप लोग देख लीजिए कि ये सही हो गई। और भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हमने जून के लिए की थी ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, और वो भी सही हो रही है। जैसे आग लग ही रही है और भी बहुत ज़्यादा पूरे दुनिया में हलचल मचेगी, ये भी कहा था। हमारे देश में भी हलचल होगी और आप देख लीजिए कई तरीके की हलचल मच रही है, कैसे लोग मर रहे हैं राजनीति मामलों में, हर तरीके से, है ना। हलचल तो मची हुई, हर इंसान परेशान है अपने आप में। और देखो, ये भी कितनी अजीब बात है, भविष्यवाणी तो सही है, जो भी भविष्यवाणी की बात है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से भी ये सही हो रही है। जैसे जिसको भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं होता ना, आप ये देख लीजिए कि ज्योतिष के हिसाब से भी सब समय सही वैसा ही सटीक बैठ रहा है जैसा भविष्यवाणी में बताया गया है। तो अब भविष्यवाणी में आप विश्वास करते नहीं, ये आप जाने। और एक बात, जितने भी बातें हम बताते हैं तो हर बातें भविष्यवाणी के हिसाब से नहीं बताते, क्योंकि हर चीज़, हर गुप्त बातें भविष्यवाणी में नहीं लिखी होती। कुछ बातें होती है जो हमको फील होती है ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, वही आपको हम बताते हैं। और आप लोग देख लीजिए, थोड़ा कुछ तो अलग रहता है। मतलब लोग बताते हैं कि आप त्रिसंध्या करो, आप भक्ति करो, आप ये करो, है ना, भविष्यवाणी के हिसाब से लोग आपको बताते हैं, लेकिन खुद भी करते हैं कि नहीं। तो हम पहले करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और एक बात है कि अभी के टाइम पे लोगों को लग रहा है कि शब्द की एनर्जी जागृत क्यों नहीं हो रही है। जब हम बोलते हैं कि विश्व कुंडलिनी जागरण होगा, है ना, ये भी भविष्यवाणी हुई है कि जितने अच्छे लोग बचेंगे सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। तो कुंडलिनी शक्ति सबकी जागृत क्यों नहीं हो रही है? देखो, इस पे काम तो चल रहा है। हमने कहा जो भी सकारात्मक सोच वाले होंगे, जो भी भक्त हृदय होंगे, वो लोगों को बिल्कुल इसकी एनर्जी फील होती है। और उसका लक्षण भी हमने बताया कि आपको रीढ़ में कुछ ठंडा गर्म सा लग सकता है, आपको कभी चक्कर आ सकते हैं, और आपको कुछ अलग सा चक्रों में फील हो सकता है। आपके चक्र कुछ हो रहे हैं, ऐसा आपको खिंचाव या उस पर जलन या ठंडापन, कुछ भी आपको वहाँ पर जरूर फील होगा, या लगेगा कि चक्र घूम रहा है, कुछ ना कुछ तो जरूर फील होगा, जो भी जो भगवान के भक्त हैं उनको। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो ज़्यादा भक्ति करते हैं ना, तो ज़्यादा भक्त लोग जो होते हैं उनका सब कुछ अपने आप जागृत हो जाता है और उन लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोग अंदर से कैसे हैं, मतलब भक्ति करते हैं या जैसे। और एक बात ये है यहाँ पर कहने के लिए कि जैसे हम सोच रहे कि कब जागृत होगी, तो अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई तो फिर क्या होगा? कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद आपको सारी पावर मिल जाएगी। सारी पावर यानी मतलब आप जब कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत हो जाती, समझिए उसको आत्मज्ञान हो जाता है, वो अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाता है। अब जो आत्मा से कनेक्ट हो गया यानी स्वयं आत्मा बन गया, समझो। मतलब जो अपनी रियल आइडेंटिटी है उसे सब पता चल जाती है। तो अब अगर उसकी कुंडलिनी अभी के टाइम पे जागृत हो गई, उसको रियल आइडेंटिटी पता चल गई, तो वो दुनिया में कैसे रह पाएगा, अपने रिश्ते कैसे निभा पाएगा, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ, आसपास के लोगों के साथ कैसे रह पाएगा। जैसे किसी को ऑफिस जाना है, बाहर काम है, घर पे भी रहना है, इतने सारे लोग हैं, तो सबके सामने रियल आइडेंटिटी के साथ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई उसको खाना खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उसको लगेगा ये सब काम तो क्या मतलब है सब करने का, दुनियादारी भरे इतने सारे काम। वो तो जो चाहेगा उसके साथ सब वैसा का वैसा हो जाएगा। तो ये अजीब सी अटपटी सी बात नहीं हो जाएगी कि हम दुनिया में रहकर भी दुनिया से कट के। इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम है, जब भगवान की एनर्जी जागृत होगी। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि अभी हम लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस हफ्ते भर की बात होगी, है ना। यहाँ पर जो है भगवान की एनर्जी जागृत हो गई, और इधर जो है सारे भक्तों की एनर्जी भी जागृत हो जाएगी। एनर्जी जागृत होने का मतलब है कुंडलिनी शक्ति का जागरण, है ना। और ये सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, सबको अपने मतलब आत्मज्ञान हो जाएगा कि वो कौन है, सबको सच्चाई पता चल जाएगी। और इधर जो है उतनी ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। जैसे हम प्रॉब्लम की बात अक्सर बताते हैं ना, कि इतनी भयानक स्थिति होगी कि किसी हॉरर मूवी से भी ज़्यादा भयानक। यानी ऐसा भी कहा गया है भविष्यवाणी में कि एक गांव से दूसरे गांव तक दिया जलाने के लिए कोई नहीं रहेगा, इतना भयानक होगा। तो इतना जब भयानक होगा और उस टाइम पे जो है लोगों की चेतना जागृत हो गई,
तभी तो वो इस भयानकता को सह पाएंगे, है ना। नहीं तो उसमें कुछ अपने भी रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान में विश्वास नहीं करते और कुछ करते हैं तो वो भक्ति नहीं कर पाते। तो इस तरीके से क्या है कि इधर एनर्जी जागृत हुई और उधर जो है हाहाकार मचना शुरू हुआ। सिर्फ एक हफ्ते की बात है। लोगों को लगता है ना, अरे ये तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज जब आएंगे कल्कि जी तब देख लेंगे। लोगों को विश्वास नहीं है, तो कल्कि जी आएंगे या उनकी एनर्जी जागृत होगी तो आपके पास देखने के लिए कुछ भी समय नहीं बचेगा। इसलिए तो बार बार अभी अलर्ट करते हैं कि थोड़ा समय है, कम से कम थोड़ी तो भक्ति के रास्ते पर चलो। और जो बोल रहे हैं अभी उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, उनकी चेतना जागृत है, फलाना ढिमका, उनके चक्र जागृत है, बड़ी बड़ी बात लोग नहीं करते, सारी झूठी बातें। या तो उनको जो है झूठ बोल रहे हैं, या उनको कुछ ना कुछ गलत फहमी है अपने आप को लेकर कि कुछ हो जाता होगा उनके साथ, तो उनको लगता होगा उनकी चक्र कुंडलिनी शक्ति जागृत है। कई लोग क्या बोलेंगे कि प्रीति जी हमारी तो सारी कुंडलिनी चक्र वगैरह जागृत हैं और इतनी भयानक होती कुंडलिनी शक्ति, हमें तो रात भर नींद नहीं आती। इतनी भयानक कोई शक्ति नहीं होती। जब आप भगवान से प्रेम करते सब आपके लिए सरल हो जाता है। कुंडलिनी भी शक्ति भी माँ ही है, आप उनसे भी प्रेम करेंगे, उनसे भी भक्ति भाव आएंगे आपको। और कोई माँ अपने बच्चे को ऐसा परेशान करती क्या, तो वो सब आपकी गलत फहमी है और आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर शक्ति जागृत भी है आपकी, आपको जैसा भी लगे सब सही है, आप भगवान का नाम लेते रहिए। जो भी प्रॉब्लम है जैसा भी है सब सही हो जाएगा, बस सच्चा मन रखिए और भगवान का नाम लेते रहिए। और ये बहुत बड़ी ये गुप्त बातें हैं, है ना, जो सीक्रेट बातें, ये जो स्पेशल बातें हैं कि बहुत ही जल्दी सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने वाली। और एक खास बात जो मैं आपको बताने वाली थी, अभी तक के आप लोग जो अपने आसपास देखते हैं, जो सीधे साधे भोले भाले लोग, जो आपकी नज़र में लगता है हाँ अच्छे तो हैं, बाकी लोगों से ये लोग ठीक है, लेकिन कोई काम के नहीं है। काम के नहीं है मतलब जिससे हमारा जितना मतलब सदता है ना, वो उतना ज़्यादा हमें प्रिय लगता है, या हमें ज़बरदस्ती उससे रिश्ता जोड़ने का मन होता है, किससे हमारा ज़्यादा काम निकल जाएगा, है ना। जैसे जो भी मंत्री पद पे है, नेता है या बड़े बड़े लोग हैं, लोग उससे ज़बरदस्ती नहीं अपना रिश्ता जोड़ना चाहते। अरे ये तो हमारे पड़ोस के वो रहता है ना, उसके मामा का लड़का है ये, मतलब ऐसे बताने लगते, दूर दूर के रिश्ते भी निकाल देते हम लोग, जिससे हमें मतलब सकता है। और जो आसपास के भी हैं, हाँ जिससे हमारा मतलब नहीं है, इससे लगता है अरे हमारा इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं बनेगा, वो हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। लेकिन एक बात आपको बता दें, बहुत जल्दी जो इंसान आपको बेमतलब का लगता है कि ये कोई काम का नहीं है, बहुत जल्दी उसी की एनर्जी जागृत होने वाली। हम पहले ही बता दिए कि वो बहुत ज़्यादा समाज में उसका कोई रोल नहीं होगा, लेकिन वो कभी किसी को हर्ट नहीं करेगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, दुख नहीं देगा। ऐसे ही लोग जो आपके आसपास है ना, वही देवी देवता हैं। तो बहुत जल्दी आप लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान की भावना आएगी और आप लोगों का मन करेगा कि उनके सामने झुके, उनके सामने नतमस्तक हो। और बहुत जल्दी ऐसा होगा दुनिया में कि अभी जो लोग नहीं मानते कि ये अवतार है या कोई देवी देवता है, उन सब के लिए आपके अंदर सम्मान की भावना आएगी। आपको ज़रूर लगेगा कि ये कोई महान आत्मा है। अभी तक के क्या है, बताने से भी नहीं लग रहा था कि ये महान आत्मा, रे ये तो फालतू की बात है, ऐसे थोड़ी रहते हैं महान आत्मा लोग। ऐसे हम तर्क वितर्क कुतर्क करने लगते थे। लेकिन आने वाले समय में हमारा मन, हमारी आत्मा खुद ही गवाही देंगे कि यही वो जो है देवी देवता है, यही सच्चा भक्त है जिसके बारे में हम सोच रहे थे, हम बोल रहे थे। आपको बहुत जल्दी ये एहसास होने ही वाला है। इसलिए तो बार बार कहा था कि किसी का अपमान मत करना, बाद में इतना पछतावा नहीं हो, अरे ये तो ऐसा था और हमने तो इसका कितना अपमान कर दिया। और कितनी बार हमें बताया गया ये तो अवतार है, या भोले लोग ऐसे रहेंगे, या जो भगवान है, जो देव प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग ऐसे रहते हैं, हम तो फिर भी नहीं मान रहे थे। ऐसा आपको लगना नहीं चाहिए। इसलिए जो है आप जो है सामने वाले पर ध्यान दीजिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए। और एक बार बहुत सारे लोग जो है कल्कि जी का प्रचार कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी संस्था भी बना ली है जहाँ पे कल्कि जी का भजन कीर्तन भी हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है ना। ये एक जो है समाज के लिए और एक जो है भगवान के कार्य में सपोर्ट ही मिल रहा है। बहुत सारे लोग प्रचार करते रहते हैं कल्कि जी का, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान का प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन
उसके बाद उनको प्रचार के साथ साथ अपने मन में भक्ति लानी पड़ेगी, विश्वास लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे प्रचारक अच्छे रहेंगे या सारे प्रचारक जो है बच जाएंगे। तो आप लोग भी जो प्रचार करते हैं, आप लोग भी अपने मन में भक्ति लाइए, भगवान से प्रेम कीजिए और पूरा विश्वास कीजिए और विश्वास ही रखिए कि आप जो प्रचार कर रहे हैं बिल्कुल सही है। भगवान आ ही चुके हैं और 2026 में वो दिख भी जाएंगे, उनकी एनर्जी फील भी हो जाएगी। लेकिन आप लोग खुद विश्वास कर पाएंगे कि नहीं, है ना, कि भगवान है, या अपने भक्ति भाव को थोड़ा और बढ़ाइए। और आपको कोई भी जो है सवाल करने हैं वो भी आप हमसे कर सकते हैं। हमने बहुत सारी बातें आपको कल्की जी के बारे में बताई हुई है, शुरू से लेकर अभी तक के। और अगर आप लोग को हमारे बातों पर विश्वास है और नहीं है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जो जिससे हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।